नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योय सव्यसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। जरूरत नहीं है चार्जिंग पे तो यहाँ कल तक हमने दूसरे अध्याय का पुनरावलोकन किया। आज पहले अध्याय को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद तीसरे अध्याय की ओर चलेंगे। देखिए, मंगलाचरण था मोक्ष मार्ग से नेतारम, कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेत्तारम कर्म भूभृताम, भूभृत कहते हैं पर्वतों को, तो कर्म रूपी पर्वतों को भेत्तारम, जिन्होंने भेद दिया, नष्ट कर दिया। और कैसे हैं? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों के ज्ञाता हैं। देखिए, तीन विशेषण कौन कौन से हो गए? पहला, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, इसका मतलब लीड करने वाले जो भव्य जीव हैं, उनको मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं। इसका मतलब कौन सा विशेषण हो गया है भगवान का? हितोपदेशी। वेरी गुड, हितोपदेशी। दूसरा, भेत्तारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया है, चकचूर कर दिया है। तो कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर देने से उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए। तो विशेषण कौन सा प्रकट हुआ? वीतरागी। वेरी गुड। वीतरागी माने जो रागादि दोषों से रहित हैं, जिसका राग मिट गया, इसका मतलब उसका द्वेष तो मिट ही गया है। तीसरा विशेषण है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो कि विश्व तत्वों के ज्ञाता है। माने कौन सा विशेषण हुआ? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। अब उनको वंदे, वंदे माने नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि बिना प्रयोजन के तो ठीक है, कोई पागल भी नहीं प्रवर्तन करता। तो हम जो वंदना कर रहे हैं वो फ्री में नहीं कर रहे, हमारा कोई प्रयोजन है आपसे। तद गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो क्या उनके गुण हमें प्राप्त हो सकते हैं? अनंत भगवान के जो गुण हैं, क्या हमको प्राप्त हो सकते हैं? वो उनके कैसे हो सकते हैं? अगर उनके गुणों को हम प्राप्त कर लेंगे तो फिर उनमें क्या बचेगा? तो कोई अपने गुणों को तो दे नहीं सकता। माने उनके जैसे गुण हम भी अपने में प्रकट करें, इसका नाम है तदगुण लब्धे। तो मंगलाचरण में हमने आप्त को नमस्कार किया। आप्त किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो। अगर सर्वज्ञ नहीं होंगे तो उन्हें जब जानते ही नहीं होंगे समस्त विश्व का, तो क्या बताएंगे? वीतरागी नहीं होंगे तो कषायवान होंगे, तो जानते हुए भी होने पर कषाय के वश झूठ कह सकते हैं। लेकिन अब कषाय भी नहीं है कि जिससे वो गलत प्ररूपणा करें, झूठ बोले। और तीसरा, हितोपदेशी है। मान लो सर्वज्ञ भी हो, वीतरागी भी हो, लेकिन हितोपदेशी ना हो तो हमारे किस काम के? हमारा प्रयोजन तो हितोपदेश से सिद्ध होता है ना। इसीलिए नमोकार मंत्र में सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि उनके माध्यम से हमको हित का उपदेश प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको मंगलाचरण की? मंगलाचरण के बारे में दो मत मिलते हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि इसकी रचना बाद में पूज्यपाद आचार्य ने जो सरवार सिद्धि टीका लिखी, तब उन्होंने इसकी रचना की, इस सूत्र की, माने जो मंगलाचरण है। उमा स्वामी आचार्य ने तो सीधा सूत्रों की रचना की थी, जो आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आदि है। लेकिन
कई बातें हैं, लेकिन लगता यही है कि ये मूल सूत्र में ही पहले से थे, माने उमा स्वामी आचार्य कृत ही थे। लेकिन जो कुछ भी रहा हो, बड़ा प्रयोजनभूत मंगलाचरण है। इस अकेले मंगलाचरण के ऊपर भी कई कई ग्रंथ लिखे गए। एक आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ है समंत भद्राचार्य का, आप्त परीक्षा नहीं, विद्यानंद स्वामी का आप्त परीक्षा। उसमें सिर्फ इस मंगलाचरण के ऊपर पूरी मीमांसा की गई है, अन्य मतों का खंडन, अपने मत का मंडन, आप्त की परीक्षा की। ठीक है, उसी पर एक आप्त मीमांसा समंत भद्राचार्य ने लिखा। आप्त की मीमांसा के भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता कि आप आकाश में गमन करते हो, आपके चंवर होते हैं, ये विभूतियां होती हैं, ये तो मायावी देवों में भी पाई जाती हैं। लेकिन मैं जो आपको नमस्कार करता हूँ वो आपकी वीतरागता के कारण करता हूँ। बेटा बैठ जा फटाफट। ठीक है, हाँ जी। आप में से किसी को और कुछ बताना है इसमें, कोई नई बात किसी के ख्याल में हो, या आप लोगों ने कुछ कहना हो तो आप भी बताइए। नहीं, चलो प्रीति पढ़ो फटाफट। हम इसको फास्ट लेंगे, जल्दी जल्दी। पीडीएफ है, विकास छाबड़ा जी, सारिका छाबड़ा उनकी वाइफ हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके सब पीडीएफ तैयार की है। पढ़िए जरा। ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व जानने योग्य 6 बातें। ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र, ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? अरहंत देव को। ग्रंथ का प्रमाण 10 अध्याय, 357 सूत्र, निमित्त भव्य जीवों के निमित्त के लिए, हेतु मोक्ष प्राप्ति हेतु। भैया म्यूट हो आप, भैया म्यूट हो। हाँ, देखिए 6 बातें धवला जी में भी कही। बेटा ज्वाइन कर लो फटाफट। धवला जी में भी 6 बातें बताई। मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम कर्ता, मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम कर्ता, आप लिख सकते हैं। ठीक है, 6 बातें। कभी भी कोई ग्रंथ प्रारंभ करें तो पहले इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? 10 अध्याय, 357 सूत्र। अब मंगलाचरण क्यों किया जाता है, चलिए पढ़िए। मंगलाचरण करने के कारण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, नास्तिकता का परिहार के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, उपकार का स्मरण करने के लिए। देखिए 5 बातें बताई। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति माने ग्रंथ में कोई विघ्न ना आए। विघ्न अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे बड़ा विघ्न तो हमारे आलस और प्रमाद का हो सकता है, हमारी कषाय का हो सकता है। ठीक है, अन्य बाह्य निमित्त बाहर के भी विघ्न हो सकते हैं, देवकृत उपसर्ग, त्रियंशकृत उपसर्ग, ठीक है, प्रकृति संबंधी उपसर्ग, वो सब भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मंगलाचरण किया है। क्योंकि मंगलाचरण से क्या होता है? पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है। मंगलाचरण के संबंध में विशेष जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी कृत एक ग्रंथ है, उसकी एक बार रीडिंग तो कम से कम सबको लगानी चाहिए। ठीक है, ज्यादा हाँ, बहुत सरल है, इजीली समझ में आएगा, लेकिन वो अपने आप में एक रत्नों का पिटारा है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारी भूलें निकल जाएंगी। ठीक है, ये मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है। पहले अध्याय में पंच परमेश्वरों के स्वरूप का वर्णन है। सबसे पहले मंगलाचरण की बात है, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, तो जरूर पढ़ना अपना, जैसे स्वाध्याय में कोई ग्रंथ लगा के रखना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 पेज 2 पेज जितना अपना समय हो, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मन ये करेगा कि आज ही पूरा पढ़ूं उसको। चलिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, शिष्टाचार का पालन। एक शिष्टाचार है कि जो हमारे गुरु हैं उनके नाम याद करना चाहिए। नास्तिकता का परिहार, कि हम नास्तिक नहीं हैं, हमारे भी कोई इष्ट देव हैं, हम भी आस्तिक हैं।
पुण्य की प्राप्ति के लिए, उपकार के स्मरण करने के लिए। अब देखिए सूत्र है इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र ज्ञानम। सूत्र क्या है? देखो बहुत अच्छा, सूत्र का अर्थ धागा भी होता है, सूत्र मतलब संकेत भी होता है, साधक भी होता है। ठीक है, व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। बाकी पूज्यपाद स्वामी ने या समंतभद्राचार्य ने सूत्र को परिभाषित भी किया है। सूत्र किसे कहते हैं उसकी एक प्राकृत की गाथा है, यहाँ है नहीं, मैं निकाल के आपको कल बताऊंगा, आप याद दिलाना है। सूत्र क्या है? उसमें अल्पाक्षर, ये एक विशेषता है उसकी, अल्पाक्षर होना चाहिए, गूढ़ अर्थ वाला होना चाहिए, बहुत सारी उसकी विशेषताएं। तत्वार्थ सूत्र, तत्व माने 7 तत्व, ठीक है, उनको संक्षेप में वर्णन किया, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह दे। जैसे एक फार्मूला, हजारों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं उससे, सूत्र उसको भी कहते हैं। देखिए यहाँ 10 अध्याय हैं। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है, 5वें अध्याय में अजीव का, 6ठे 7वें में आश्रव का। ज्ञानम हो गया? सुन रहे हो? ध्यान से बैठ जाओ नीचे। 8वें अध्याय में बंध तत्व का। ठीक है, पहले देखो आश्रव तत्व का 2 अध्यायों में इसलिए है कि एक पुण्य आश्रव और एक पाप आश्रव। वीडियो ऑन करो अपनी, बैठो नीचे, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ठीक है, आश्रव का इसलिए 2 अध्यायों में, एक शुभाश्रव एक अशुभाश्रव। फिर 8वें अध्याय में बंध तत्व, 9वें में 2 का संवर और निर्जरा, और 10वें में मोक्ष का निरूपण है। ठीक है, देखिए अर्थ करके बताया है। भेदतारम, 3 विशेषता है ना, भेदतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन वाले, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, आपको भी देखनी है, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, मोक्ष मार्ग से नेतारम। देखो भेदतारम पर डेढ़ता है तो यहाँ जोड़ लगेगा, भेदतारम, और नेतारम नहीं है, यहाँ नेतारम है। ठीक है, नेतारम, नेतारम नहीं है, नेतारम, और यहाँ भेदतारम दिख रहा है ना आपको, डेढ़ता, मोक्ष मार्ग के नेता। तो इससे 3 विशेषण सिद्ध हो गए, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये कैप्सूल कोर्स है आपका, जल्दी से 1-2 क्लासों में रिवीजन हो जाएगा पूरा। तो वीतरागी, सर्वज्ञ, तो देशी, उनको नमस्कार किया उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। अब देखो मंगलाचरण की विशेषता है क्या, कि ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो मंगलाचरण है इसके ऊपर देवागम स्तोत्र लिखा गया, उसी का दूसरा नाम है आप्तमीमांसा। देवागम स्तोत्र का दूसरा नाम क्या है? आप्तमीमांसा। इसका नाम देवागम इसलिए लिखा क्योंकि इसका पहला अक्षर देवागम नभोयान चामरादि विभूतया, पहला सूत्र देवागम से स्टार्ट है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र उसका नाम क्यों पड़ गया? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, भक्तामर से प्रारंभ है। इसी प्रकार सब स्तोत्रों के नाम इसलिए पड़ गए। इसमें 115 श्लोक हैं, समंतभद्र स्वामी ने इसकी रचना की। ठीक है, सिर्फ इसके मंगलाचरण के ऊपर 115 श्लोक रच दिए।
और फिर इसी के आधार से ये जो देवागम स्तोत्र लिखा ना, इसकी टीका अष्टशती 800 श्लोक अकलंक देव ने लिखे देवागम स्तोत्र पर। फिर इन 800 श्लोकों पर और विस्तार किया विद्यानंदी स्वामी ने, उसका नाम है अष्ट सहस्त्री, जिसे बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं, कष्ट सहस्त्री। समझ में आया? मैंने कितनी मीमांसा की होगी उसमें इस बात की। 8000 श्लोक है, देखो 115 श्लोक, 800 श्लोक, 8000 श्लोक। पहला सूत्र पढ़िए थी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग हैं। देखो भाई, मार्गः पर एक वचन है, मार्गः नहीं है, मार्गः एक वचन। एक वचन का अभिप्राय ये है कि तीनों मिलकर एक, तब ये मोक्ष के मार्ग है। अकेले अकेले मोक्ष के मार्ग को नहीं साधते, मोक्ष को नहीं साधते। मोक्ष मार्ग क्या है देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। सम्यक अर्थात सम्यचति इति सम्यक, यहाँ इसका अर्थ प्रशंसा है। भैया म्यूट हो, म्यूट भैया म्यूट। यहाँ प्रशंसावाची के अर्थ में आया। प्रशंसावाची कौन होता है? कि जो हमारा हितकारी हो, उपयोगी हो, गुणवान हो। तो सम्यक का मतलब सच्चा और अच्छा, उपयोगी। भैया ये जो सम्यक से पहले वर्ड लिखा है, इसको कैसे पढ़ते हैं? समंचती, समंचती। ये देखो आप जो पढ़ते हो ना, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा, अंत का अड़ा खाली बोलते हैं ना, चा छा जा झा, क्या बोलते हो आप उसके बाद? अड़ा खाली। लेकिन वो अड़ा खाली नहीं होता, भरा हुआ होता है। ये वही अक्षर है इया, इसको उच्चारण होता है इया। माने अब सबके लिए अंग की वृद्धि यूज होने लगी है, चाहे अंगा हो, चाहे णा इया हो, चाहे न हो। समंचति इति सम्यक, यहाँ इसका अर्थ प्रशंसा है। तो तीन गुण हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन क्या है? जिसके द्वारा देखा जाता है। लेकिन यहाँ देखने का मतलब नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा के अर्थ में। यहाँ दर्शन का मतलब देखने के अर्थ में नहीं है। यहाँ क्या मतलब है इसका? देख, श्रद्धा के अर्थ में। ज्ञान, जिसके द्वारा जाना जाता है। ठीक है, ज्ञानम इति ज्ञानेन, वो सर्वार सिद्धि की टीका में मैंने सबसे पहले पढ़ा था ये, तब मैंने इसका नाम ज्ञानम रखा है। तो ज्ञानम माने जिसके द्वारा जाना जाए, वो ज्ञानम है। चारित्र, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, वो चारित्र गुण है ना अपने आत्मा के तीन। अब देखिए, शब्द, सम्यक शब्द पहले रखने का कारण। दर्शन पहले सम्यक शब्द किस लिए लगाया? ज्ञान के पहले सम्यक शब्द क्यों लगाया? देखो ये आदि दीपक है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि। सम्यक तो सिर्फ शुरू में लगा है, लेकिन तीनों के साथ आएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, अब देखो, हाँ, दर्शन के साथ जो सम्यक शब्द लगाया वो प्रशंसावाचक है। तो प्रशंसा किस लिए? पढ़ो। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए। देखो, श्रद्धान तो हो, लेकिन कैसा हो? विपरीत अभिनिवेश रहित ऐसा श्रद्धान। ठीक है, यानी अज्ञानता वाला नहीं, ज्ञान मूलक श्रद्धा।
अंधश्रद्धा की बात नहीं है, सम्यक श्रद्धा की बात है। तो पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक, माने यथार्थ ज्ञान जिसका मूल है, ऐसी श्रद्धा का संग्रह करने के लिए श्रद्धान के साथ सम्यक शब्द लगाया। फिर ज्ञान के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया? सम्यक ज्ञान के तीन दोषों को दूर करने के लिए। पढ़िए। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ज्ञानों का निराकरण करने के लिए। ज्ञान में जो तीन दोष लगते हैं, एक तो संशय वाला ज्ञान। ज्ञप्ति, बताओ बेटा, संशय किसे कहते हैं? परिभाषा। आवाज नहीं आ रही? हाँ, इन्होंने बताया विरुद्धा अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय है। विरुद्ध कैसी होती है? जैसे आपको दूर से, या ये सीप है कि चांदी है, ऐसा जो संशय है। ये ठूंठ है कि कोई पुरुष खड़ा है, ऐसा जो दो रूप विरुद्धता को प्राप्त ज्ञान संशय है। और जहां आपको संशय होता है, वहां आपका काम, माने आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी बात के बारे में संशय हो गया तो आप वो कार्य को नहीं कर सकते। दूसरा दोष बताया विपर्यय। ज्ञानम बताएगा बेटा विपर्यय। विपरीतैक निश्चय विपर्यय, यही है। विपरीत एक कोटि निश्चय विपर्यय, माने विपरीत लेकिन एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्यय। ये मजा नहीं आया? तीसरा बताओ, अनध्यवसाय क्या है? ज्ञानम बताएगा पहले। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। मिथ्यालोचन मात्र मना अध्यवसाय। मिथ्यालोचन मात्र मन अध्यवसाय जी, कि मिथ्यालोचन मात्र कि क्या है? कि मिथ्यालोचन मात्र मात्र मनध्यवसाय, कि कुछ है, बस उसका निर्णय नहीं करना। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके पैर पर तिनका चिपक गया, कोई घास चिपक गई, तो ये तो है कुछ है, लेकिन क्या है छोड़ो, प्रमाद कर गए। माने बिना निर्णय के जो ज्ञान है, बस कुछ है ऐसा, ये अनध्यवसाय है। तो इन तीन दोषों के निराकरण से ज्ञान प्रशंसनीय होता है। तो यह सम्यक शब्द किस लिए लगाया? कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ज्ञानों के निराकरण के लिए। और चारित्र के पहले सम्यक विशेषण क्यों लगाया? पढ़िए। अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करने के लिए। यानी कुछ लोग आचरण तो करते हैं, लेकिन अज्ञान वाला करते हैं, ज्ञान ही नहीं है। तो अज्ञान, पंचाग्नि तप तपे, लेकिन उससे कोई सिद्धि नहीं होनी। पहले ज्ञान करो कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है। तो ज्ञान पूर्वक जो आचरण है वो सम्यक चारित्र है। तो इस सूत्र में बताया मोक्ष मार्ग क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वो मोक्ष का मार्ग है। अब देखो, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दोनों का, ये दोनों दो दो प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से? कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये दो दो प्रकार के हैं या इनका निरूपण दो दो प्रकार से किया गया है? निरूपण दो दो प्रकार से किया गया है। समझ में आ रहा है कि दो प्रकार के नहीं है। सम्यक दर्शन तो जो है वो ही है, लेकिन उसका निरूपण, ठीक है, यथार्थ मनुष्य के स्वरूप से स्वाश्रित कथन, वो निश्चय निरूपण कहलाता है। और निमित्त आदि की तरफ से किया गया कथन अथवा पराश्रित कथन, वो व्यवहार निरूपण कहलाता है। क्योंकि परिभाषा लिख लीजिए, स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। कि जहाँ स्वाश्रित निरूपण होगा, माने जिसका वो परिणाम है। बताओ, सम्यक दर्शन किसका परिणाम है?
सम्यक दर्शन किसका परिणाम है, किसकी पर्याय है? आत्मा की। ठीक है, तो आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना, ये स्वाश्रित निरूपण होने से निश्चय सम्यक दर्शन कहा। ठीक है, और 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना, क्योंकि जो 7 तत्व हैं, एक तो भेद निरूपण वो व्यवहार, अभेद निरूपण वो निश्चय। ठीक है, तो 7 तत्वों में एक तरीके से समस्त पदार्थों का श्रद्धान, तो जो समस्त पदार्थ हैं वो तो अपने से भिन्न है, लेकिन श्रद्धान किसका है? आत्मा का है कि परद्रव्यों का है? वो तो आत्मा का परिणाम है। जैसे ज्ञान आत्मा का है कि पदार्थों का है? आत्मा का है। जैसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग का ज्ञान, मशीन का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, वो कंप्यूटर का है कि आत्मा का है ना? का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, तो वो इतिहास का ज्ञान कहना वो व्यवहार निरूपण, और आत्मा का ज्ञान कहना वो निश्चय निरूपण, क्योंकि वो स्वाश्रित कथन है सो निश्चय का कथन, और जो पराश्रित कथन है वो व्यवहार का। आज पूनम ने ज्वाइन नहीं किया, रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट होती है। चलो, हाँ कुछ बोल रहे हो? अनम्यूट करके बोलो मम्मी, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। मनोज, गोले वाले दीपक का बाप मर गया है, वो वहां गई होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, सात तत्वों का सही श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का सही ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान, अशुभ से निवृत्ति। देखो, एक होता है निर्वृत्ति, वाक्यों पर भी री आती है, उसका मतलब होता है रचना, उत्पन्न होना, लेकिन इसमें वाक्यों पर री नहीं आई, ये निवृत्ति है, माने त्याग, छूटना, अशुभ से छूटना, शुभ में लगना। ठीक है, इसको व्यवहार से चारित्र कहते, सम्यक चारित्र। और निश्चय से क्या है? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। देखो, तीनों गुण आत्मा के हैं, तो आत्मा की रुचि कहना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, ये हो गया निश्चय निरूपण। ठीक है, तो पर द्रव्यों से जुदा अपनी आत्मा की रुचि वो निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना वो निश्चय सम्यक ज्ञान, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन होना वो निश्चय सम्यक चारित्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? किसी ने कुछ पूछना है, कहना है? देखो, पूछना नहीं, आप लोग बता भी सकते हैं, आप अपने विचार भी प्रकट करें कि आपको क्या बात समझ में आई, क्या अंतर लगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं प्रश्न पूछूंगा तभी आप बताएं। देखिए, अब इन तीनों का क्रम रखा, पहले दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चारित्र। चारित्र ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसा नहीं रखा। उसका रीजन पढ़िए। दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होने पर भी दर्शन पूज्य होने से पहले रखा है, चारित्र के पहले ज्ञान रखा है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। देखिए, माने ज्ञान होने पर भी अगर उसकी श्रद्धा ना हो तो वो कोई काम का नहीं होता, और पूज्यता सम्यक दर्शन होने पर आती है। अगर सम्यक दर्शन हो जाए तब आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन ना हो, उसकी श्रद्धा ना हो, तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। इसलिए दर्शन को पूज्य होने से पहले रखा, और चारित्र से पहले ज्ञान को इसलिए रखा क्योंकि सच्चा चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। पढ़िए, तीनों तीनों की एकता।
सूत्र में मार्गः शब्द एक वचन को बताने के लिए किया है, जिससे प्रत्येक में मोक्ष मार्ग है, इस बात का निराकरण हो जाता है। इससे 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध हो जाता है। देखो, समझना, प्रत्येक में मोक्ष मार्ग है, इस बात का निराकरण हो जाता है। कि कोई तो ये मान के बैठ गए कि अकेला सम्यक दर्शन से ही मोक्ष हो जाता है, कोई मान के बैठ गया कि सम्यक ज्ञान से ही हो जाता है, कोई मान के बैठ गया कि अकेले सम्यक चारित्र से ही हो जाता है, कोई मान के बैठ गया कि 2 से ही हो जाता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र से। ठीक है, इस प्रकार की जो मिथ्या मिथ्या नाना प्रकार की मान्यताएं हैं, उनका निषेध करने के लिए। तो होता कैसे, तीनों से मिलकर मोक्ष मार्ग होता है। अब अगला प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने तो बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का भैया 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग कौन से हुए? अब वो मुझे भी यहाँ ख्याल में नहीं आ रहा कि या तो जो षट और वो 6 दर्शन है। अब 7 जो होते हैं ना, भंग होते हैं। हम हमारे भंगी है ना, तो उस अपेक्षा भी हो सकता है। लेकिन ये जो 7 भंग अगर बनाएंगे, जो तीनों से मिलकर बनता है, 7वां भंग वो बनेगा। अगर हम ये 3 है ना, 3 के पेयर बनाए, कॉम्बिनेशन करें, तो सिंगल सिंगल वाले 3, डबल डबल वाले 3, 6 हो गए। और 7वां तो होगा तीनों को मिलाकर। तो 7वें वाला तो ठीक है, उस हिसाब से 6 होने चाहिए मिथ्या मार्ग। तो यहाँ पे मैं भी नहीं कह सकता कि क्या कौन से 7 मिथ्या मार्ग ठहरेंगे। इसके हिसाब से लेंगे तो 6 मिथ्या मार्ग ठहरेंगे कि जो अकेले अकेले से मान रहे हैं, 2-2 से मान रहे हैं। ठीक है, जो तीनों से मान रहा है वो तो सही है। अब प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन है क्या, ये तो बताओ, पढ़िए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। अपने अपने स्वरूप के अनुसार माने उनका जैसा जैसा स्वरूप है। तत्व जमा अर्थ, 2 बातें हैं। तत्व माने क्या होता है, उसका भाव, अर्थ माने पदार्थ। तो जो पदार्थ जैसा है, उसका जो भाव है, उसका वैसा ही श्रद्धान करना। श्रद्धान का मतलब कौन बताएगा? ज्ञानम। श्रद्धान किसे कहते हैं? श्रद्धान का लक्षण बताओ क्या है? आप क्या समझते हो श्रद्धान का मतलब क्या है? कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, मतलब क्या करना है? मतलब अच्छी तरह विश्वास करना, पूरा हाँ। उसको सही मानना। लेकिन एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक विशेषण दिया। नहीं है पता किसी को? मैंने पहले बताया, अभी ज्ञप्ति पता है? आवाज नहीं आई, सुनाई दिया आपको? प्रतीति, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। प्रतीति, श्रद्धान का लक्षण क्या है? प्रतीति। अब प्रतीति का लक्षण बताएगा ज्ञानम। आवाज नहीं आ रही बेटा। ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो प्रतीति का लक्षण क्या है? ऐसा ही है। याद रखना सब। श्रद्धान, क्या बात है बेटा अभी भी? क्या श्रद्धान का लक्षण प्रतीति लिख लेना, चाहे बाद में। बेटा आप लोगों को भी कह रहा हूं, बाद में लिख लेना। श्रद्धान मतलब प्रतीति। प्रतीति क्या होती है? कि ऐसा ही है, इसका नाम है प्रतीति। चलिए पढ़िए। सम्यक दर्शन तत्व
जमा अर्थ जमा श्रद्धान, भाव जमा भाववान यानी पदार्थ प्लस प्रतीति। देखिए, तत्व का मतलब हो गया भाव, अर्थ का मतलब हो गया भाववान, जिसका वो भाव है यानी वो पदार्थ, और श्रद्धान मतलब प्रतीति। तत्व किसे कहते हैं? तत् जमत्वा, तत् का मतलब होता है वह अथवा उस, तस्य भावस्तत्वम, तस्य भावस्तत्वम माने जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे क्या कहते हैं? उसका तत्व कहते हैं, यानी वस्तु का सच्चा स्वरूप। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है। अर्थ किसे कहते हैं? जो निश्चय किया जाता है, माने जिसका आप निर्णय करेंगे उस पदार्थ को अर्थ कहते हैं। तो तत्वार्थ क्या हो गया? तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाता है वह तत्वार्थ है। पढ़िए आगे। तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है, श्रद्धान रूप अर्थ कैसे कर लिया? प्रश्न है कि दर्शन का मतलब तो देखना होता है, आपने नया अर्थ कैसे निकाल दिया इसका? श्रद्धान, बताइए उत्तर। धातु के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान लिया है। देखो, धातु कहते हैं जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। ठीक है तो एक ही धातु, लेकिन उसके अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो कहीं पर दर्शन का मतलब देखना है, कहीं पर दर्शन का मतलब श्रद्धान करना है, और कहीं पर दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन, दर्शनोपयोग वाला। दर्शनावरणी कर्म के अभाव से जो सामान्य अवलोकन होता है वो भी दर्शन है। तो जहाँ इंद्रियों का प्रकरण हो वहां दर्शन का मतलब लेंगे आंखों से देखना, जहाँ उपयोग का प्रकरण हो वहां दर्शन का मतलब लेंगे दर्शनोपयोग यानी सामान्य अवलोकन, और जहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा हो वहां दर्शन का अर्थ क्या लेंगे? श्रद्धान। श्रद्धान, ठीक है। हाँ, और एक दर्शन का मतलब मत भी होता है, मत। जैसे षट दर्शन है ना, जैसे जैन दर्शन यानी जैन मत, ऐसे षट दर्शन है यानी वो फिलोसफी, उसको भी दर्शन कहते हैं। हाँ, पढ़िए। मात्र अर्थ का श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? मैंने तत्व का श्रद्धान ना करें, अकेले अर्थ का श्रद्धान कर लें, क्योंकि आपने कहा तत्वार्थ श्रद्धान। उसी प्रकार कोई पूछे क्या अकेले तत्व का श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग हो सकता है? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, ये जो भी अपना प्रकरण चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या खाली अकेले अर्थ का श्रद्धान? बच्चों, अकेले अर्थ का श्रद्धान, अकेले तत्व का श्रद्धान, आप बताएंगे किसी और ग्रंथ में आया है चर्चा? तत्वार्थ सूत्र के अलावा आपने किस ग्रंथ में पढ़ा कि जहाँ, बेटा आप क्यों बता रहे हो? बताओ आप बेटा, कौन से ग्रंथ में आपने पढ़ा है सम्यक दर्शन के बारे में विशेष ज्ञान, कि तत्व के श्रद्धान को अगर मानेंगे तो क्या आपत्ति है, अकेले अर्थ के श्रद्धान को माने तो क्या आपत्ति है, इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान क्यों कहा? बताओ बेटा, गिफ्ती बताओ। यस, बोलो। आवाज नहीं आई, सुनाई दिया? ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। ज्ञानम कौन सा अध्याय है? नौवें अध्याय में सम्यक दर्शन का स्वरूप प्रारंभ हुआ था और वो ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जितना लिखा है बेजोड़ है, समझ में है? बेजोड़ है, पूरा नहीं हुआ। राजा ने बुलवाया और उन्हें हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया, पंडित जी को, समझ में आया? इतना बलिदान दिया तब ये ग्रंथ हम तक पहुंचे। वो ग्रंथ लिखा था, इसी की सजा दी थी उन्हें, तो जरूर पढ़ने लायक है। ऐसा क्या लिखा उन्होंने? चलिए, ये दो प्रश्न खड़े किए, क्या मात्र अर्थ का